इस कलीसिया को चलाने वाले, हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा है। जब तक वो न चाहे हम एक शब्द भी नहीं यहाँ बोल सकते। इसलिए हम धन्यवाद देते उस पवित्र आत्मा को जो हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे अंदर यहाँ है। और हम विश्वास करते पवित्र आत्मा आज हमारी अद्भुत रीति से अगुवाई करेगा और आप सबको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम वचन में जाते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12। संसार में ज्योति सदृश चमको। किसके समान? संसार में किस तरह चमकना है? ज्योति के समान। क्यों प्रभु चाहता हम ज्योति के समान चमके? क्योंकि हमसे प्रेम करता है। जैसे हम चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा जीवन जिए, अच्छी उनका अच्छा भविष्य हो, हम अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, कॉलेज में डालते हैं, कमा के मेहनत मजदूरी करके अच्छा ट्यूशन पढ़ाते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हमारे बच्चों का संसार में नाम हो, उनके द्वारा हमारा भी नाम हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है इस संसार में हम क्या करें? ज्योति के समान चमके। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें? वो कहता है आज मैं आपके साथ रहूं या न रहूं, फिर भी तुम अपने आप को डरते और कांपते। किस लिए हमें डरते कांपते रहना है? क्योंकि अगर हम चाहते हमारा उद्धार हमें कराना, हमारे परिवार को उद्धार कराना, हमारी समस्याओं को अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना है? हम जहां भी रहे डरते और कांपते रहे। क्योंकि अगर हमारे अंदर डर है तो हम पाप नहीं करेंगे। प्रभु की व्यवस्था को अगर हम सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं तो हम पाप नहीं करेंगे। अगर हम पाप नहीं करते तो हमारा उद्धार क्या है? पक्का है। कोई हमारे उद्धार को रोक नहीं सकता, कोई हमारी चंगाई को रोक नहीं सकता, कोई हमारी शांति आशीष को रोक नहीं सकता। लेकिन कब? जब हम डरते कांपते रहेंगे। मेरे प्रियो, हम कलीसिया में आते हैं, चाहे हम रहे, पास्टर रहे या ना रहे, छोटा सा बच्चा भी यहाँ खड़ा होकर सिखाता था हमें क्या करना, उसकी सुननी है। उसे ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। छोटा सा बच्चा हमें क्या सिखाएगा? इससे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं। वो प्रभु का वचन सिखाता है, इसलिए उसके वचनों को सुनना है और मानना है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा सिखा रहा हम क्यों माने। अगर हम चाहते अपना उद्धार कराना चाहते, अपने परिवार को उद्धार कराना चाहते हैं, हम जहाँ भी रहे डरते और कांपते रहे। कलीसिया हम सिस्टर पास्टर रहे या न रहे, हमें डरते कांपते रहना है। ये विश्वास करना है सिस्टर पास्टर है या नहीं है, लेकिन यीशु हमारे बीच में। किससे हमें डरना है? यीशु से डरना है, मनुष्य से नहीं। हम क्या करेंगे? हम करेंगे बहुत डांट देंगे, है ना, बोलेंगे कलीसिया मत आओ, तुम अच्छे नहीं, तुम्हारी आदत नहीं सुधरती, और कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा खुदा क्या है? न्याय करने वाला परमेश्वर। अगर उसके व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चलते, रोज चर्च में आ रहे, उसकी व्यवस्था को नहीं मान रहे, मेरे प्रियो, हमारा चर्च में आना व्यर्थ हो जाएगा और हमारा उद्धार कोई करा नहीं सकता है। कोई करा सकता है? हमारा पैसा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे। कोई हमारा आपको उद्धार करा सकता है? कोई हमें आपको चंगाई दे सकता है? कोई हमें आपको शांति दे सकता है? हमारा पैसा, हमारा पति, हमारी पत्नी हमें शांति दे सकते? कभी नहीं। वो हमारे खुदा के पास है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए, सदा से, जब से हम चर्च में आए हैं तब से आगे भी हमें आज्ञा मानना है। लेकिन आते आते कभी कभी हम क्या होते, ढीठ हो जाते, डर निकल गई। वही सिस्टर, वही पास्टर, वही लीडर क्या करेंगे? उनका काम है बोलना, हमारा काम इधर से सुनना, इधर से निकालना। तो कुछ होने वाला नहीं। आते रहो जाते रहो, कुछ होगा नहीं। इसलिए हमें यहाँ जो सिखाया जाता है उसको क्या करना? सुनना है और करना। सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं है। सुनना है और करना भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो। क्या करना है? हम यहाँ किस लिए आए हैं? अपने उद्धार के लिए आए हैं, अपनी शांति के लिए आए हैं, अपने छुटकारे के लिए आए हैं।
हमारा परिवार बदल जाए, हमारा पति बदल जाए, हमारी पत्नी बदल जाए, हमारे बच्चे बदल जाए। हर एक चाहता कि उसके घर में शांति हो। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति, हमारा उद्धार हो, तो हमें क्या करना है? डरते कांपते रहना है। हम चाहे जहां भी रहे। कभी कभी हम गांव में जाते हैं तो क्या करते? अपनी मनमानी करने लगते हैं, है ना? ठीक है, हम गांव में जाते हैं, शादी ब्याह पड़ जाता, कहीं न कहीं हम गड़बड़ा जाते, लड़खड़ा जाते मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी हमें डरते कांपते रहना है। हालेलुया। अगर हमसे गलतियां हो गई तो उसे हमें स्वीकार करना है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। यहाँ सिखा रहा, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। जो भी काम मिला है ना? आज वहाँ दरवाजे पर खड़े वाला जिसका ड्यूटी नहीं आया तो वहाँ हमें खड़ा होना पड़ा था, हम कुड़कुड़ाएंगे। देखो तुम्हारी वजह से यहाँ मुझे खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम होते तो मुझे यहाँ विवाद कर रहे हैं, कुड़कुड़ा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। आज भी शादीशुदा बहुएं आएंगी, अगर उन्हें खाना बनाना सुबह बोले 4 बजे उठो, कुड़कुड़ाएंगी। ये बुढ़िया तो खुद सोती है 9 बजे तक, मुझे बोलती सुबह 4 बजे उठ जाओ। बहनाएं बुरा ना मानिए, आप भी बहू हम भी बहू। ऐसा नहीं कि हम सास बन गए तो हम बहू नहीं थे, है ना? जब तक हम सीखेंगे सिखाएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा हमारी गलती क्या है। इसलिए सीखना है और सिखाना भी है। हमें आपसे सीखना है और हमें जो परमेश्वर अगुवाई करता हम आपको सिखाएंगे। तो मेरे प्रियो, जो बहू लोग हैं वो बुरा ना माने, क्योंकि बड़ी इच्छा माँ बाप के जीवन में होती कि उसका एक बेटा होगा, शादी होगा, अच्छी बहू आएगी, है ना, जो उसका हाथ पैर दबाएगी। आजकल हाथ पैर कौन दबाता है? हालेलुया। पूछ ले, वही बहुत बड़ी बात। जो दबाती होंगे प्रभु ने आशीष दे। हालेलुया। जो नहीं दबाती होंगे आज से शुरू करें। हालेलुया, है ना? जो नहीं दबाती होंगे आज से शुरू करो, प्रभु आपको आशीष। बेगर कुड़कुड़ाए, मन में कुड़कुड़ाओ नहीं। क्या सिस्टर सिखा दी आज? ये कहाँ से वचन दे दी? वचन में लिखा इसलिए मैं करे, नहीं तो मैं नहीं करती, है ना? कुड़कुड़ाओ मत। कुड़कुड़ाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना खुदा से न तुम्हारी सास से। हालेलुया। तो माता पिता की बड़ी इच्छाएं होती, उनका बेटा होगा। बाप की इच्छा होती मेरा बेटा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बिजनेस संभाल लेगा। माँ की इच्छा ये होती है कि मेरी बहू आएगी तो मेरा जो मालिकाना हो संभाल लेगी। मालिकाना तो चाहिए, लेकिन सास की सेवा, घर संभालना नहीं है। आजकल की बहुत सी बहुएं अपने मायके की व्यवस्था लेके आती हैं, अपने मायके के रीति रिवाज लेके आती है। मेरे प्रियो, अगर हम मायके के रीति रिवाज, मायके की व्यवस्था लेके आएंगे तो कभी ससुराल को घर नहीं बना पाएंगे। हम आप चाहते हैं ससुराल नहीं, हमारा वो घर बन जाए, तो मायके के रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ की व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। बहुत से ढल जाती है, नहीं हमारे सास ससुर जो करे, हमारा परिवार जो करे उसी में मैं खुश हूँ, मैं भी वही करूँगी। बहुत से कहेंगे नहीं मेरे मायके में जो होता मैं वही करूँगी। पर ससुराल रह जाएगा, कभी उस ससुराल को हम घर नहीं बना पाएंगे। सास रह जाएगी, कभी उसी माँ नहीं बना पाएंगे। अगर हम सास को माँ बनाना चाहते हैं, माँ जैसा उसका प्यार हम चाहते हैं कि माँ जैसा हमें प्रेम करे, तो जिस तरह अपनी माँ का तुम आदर करती हो, जिस तरह अपनी माँ की सेवा करती हो, जिस तरह अपनी माँ की चिंता करती हो, दिन भर में 100 बार फ़ोन लगाती, लेकिन घर में ही सास है, उससे बोलने के तुम्हारे पास समय नहीं है। तो हम कुड़कुड़ाए न मेरे प्रियो। जो भी काम मिला है, बहू का काम है सुबह उठे, खाना बनाए, अपने सास ससुर का देखभाल करे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है और परमेश्वर हमारे आपके अंदर कुछ क्वालिटी देखा है, इसलिए हमें ये काम दिया है। बेगर जांचे परखे वो कोई काम किसी को देता नहीं है। अगर हमें खड़ा किया है, उसे कुछ न कुछ मेरे अंदर क्वालिटी देखी होगी, तभी यहाँ खड़ा किया है। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं कि मैं यहाँ खड़े होकर 2 शब्द पढ़ सकूँ और बोल सकूँ मेरे प्रियो, वो उसकी महानता है। इसलिए जो भी काम मिलता बेगर कुड़कुड़ाए हमें करना है। बेगर कुड़कुड़ाए सुबह उठना है।
बेगर कुड़कुड़ाए प्रार्थना में आना है, बेगर कुड़कुड़ाए वचन को पढ़ना है, उपास में है, बेगर कुड़कुड़ाए काम भी घर में करना है। उपास है, हम काम नहीं करेंगे, तुम्हारी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि कुड़कुड़ा रहे हो। तुम खुदा के लिए उपास हो, अपने पति के लिए नहीं, उसको भूखा काम पे भेजोगी। किसके लिए? खुदा के लिए उपास हो कि तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार बदल जाए। इसका मतलब नहीं कि हम पति को बेगर टिफिन के काम पे भेज दें। वहाँ से पति क्या करता रहेगा? अंदर ही अंदर जलता रहेगा, शराबता रहेगा। उपासना सब व्यर्थ। हमें क्या करना है? कुड़कुड़ाना है। घर हो, ऑफिस हो, पड़ोस में हो, शादी ब्याह में हो, जहाँ भी जो काम जिसको मिला है वो काम बेगर कुड़कुड़ाए हमको करना है। चर्च में हम झाड़ू मारते थे, हमें बेगर कुड़कुड़ाए करना है। कुर्सी लगाते बेगर कुड़कुड़ाए करना, आराधना करते बेगर कुड़कुड़ाए करना, हम प्रचार कर रहे थे बेगर कुड़कुड़ाए करें, नहीं तो हमारा बोलना व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता बेगर कुड़कुड़ाए हम उसके काम को, उसके राज को आगे बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे जाएंगे। पहली कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 10। हालेलुया। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। क्या हुआ? उनमें से बहुतों ने कुड़कुड़ाया है, और क्या हुआ? नष्ट करने के द्वारा क्या हुआ? नष्ट कर दिए गए। अगर आज हम काम कर रहे हैं और कुड़कुड़ा भी रहे हैं तो क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? हम नष्ट हो जाएंगे। हमें पता नहीं चलता कि हम नष्ट हो रहे, लेकिन धीरे 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 हम नष्ट हो जाते, हमको पता नहीं चलता। खुदा एक साथ में किसी को दंड नहीं देता है। एक बार हमें छोड़ देता, अपने मनमानी जीवन जी ले, लेकिन जब उसकी लाठी गिरती तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, लेकिन आवाज नहीं होती। इसलिए खुदा कहता तुम कुड़कुड़ाओ मत, बेगर कुड़कुड़ाए, बेगर विवाद को, जो भी तुम्हें काम मिला है उसे करते रहो। हालेलुया। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। बहुत से लोग हैं ऐसे, और बहुत से लोग थे कुड़कुड़ाए, आज कहीं की नहीं रहे। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? भयानक भयानक बात है। अब उसके हाथ में हम पड़ चुके हैं। जब तक उसको नहीं जानते तो ठीक था, जो भी किए प्रभु ने माफ किया, लेकिन जब हम उसके हाथ में पड़ गए, उसके वचन को जानने के बाद आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। लेकिन हमें कहा जाता पाप हो गए तो क्षमा मांग लो। हमारे पास चाबी आई है, जब मन खोलो ताला, अंदर जाओ और बाहर आओ। इसका मतलब नहीं कि खुदा क्षमा किया, उसने कहा हर दिन पाप करो और क्षमा मांगो, ऐसा नहीं। जब तक हम अनजान थे तब तक ठीक था। आज हम जानने के बाद कोई क्षमा हमारे लिए नहीं, कोई बलिदान हमारे लिए नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है, और परमेश्वर का जो वचन हम सुनते हैं, जो भी काम है, जो भी सेवा है, ऑफिस में जाते, जहाँ भी जाते, मन लगा के जो काम मिला जब हम करेंगे उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। क्या हुआ? कुड़कुड़ाते रहे, आते रहे, काम करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। आने वाले समय में क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें नष्ट कर दिया, है ना। लूसीफर खूब अच्छी आराधना कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या था? घमंड आ गया था। क्या हुआ? नष्ट किया गया, उसकी जगह से उखाड़ के फेंक दिया गया। आज परमेश्वर हमें ये जगह दिया है, ये सेवा दिया है, हमारे अंदर घमंड न आए, अहंकार न आए कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करती हूँ, बहुत अच्छी आराधना गाती हूँ। उसे घमंड अहंकार पसंद नहीं है। हमें न सोच ले कि ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ। यहाँ पास्टर सिस्टर की, लीडर की ज़रूरत नहीं, विश्वासी की ज़रूरत नहीं है। विश्वासी नहीं रहेगा तो हम किसको प्रचार करेंगे, किसको सिखाएंगे? हमें घमंड नहीं करना है। लूसी घमंड किया, फिरौन घमंड किया, उसको परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया। हमारे अंदर अहंकार घमंड नहीं आना चाहिए मेरे प्रियो। जो भी कार्य है, घर का काम, बाहर का काम, बेगर कुड़कुड़ाए, बेगर विवाद को हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 9।
बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए क्या करना है? अतिथि सत्कार करना है। बेगर कुड़कुड़ाए क्या करना? अतिथि सत्कार करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बेगर कुड़कुड़ाए एक दूसरे का आदर सम्मान करो। सामने वाला हमारा सम्मान करे, आदर करे या ना करे, लेकिन हमें करना है, क्योंकि हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारा फर्ज है। पुराने लोग कहते हैं तुम्हारे दरवाजे कोई भी आ जाए, एक भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ मत भेजो, क्योंकि अनजाने में कहीं न कहीं ऊपर वाला आ जाता हमारी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए कहता है एक दूसरे का अतिथि सत्कार किया करो। एक दूसरे का क्या हम अतिथि सत्कार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं? कहते तो है करते, लेकिन नहीं करते। हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट है, जलन है मेरे प्रियो, लेकिन हमें करना है। क्यों करना है? कि खुदा का वचन है, खुदा का शब्द है, खुदा का कलाम है, ना कि मेरा है, न ये मेरे तरफ से है। अगर खुदा का कलाम को हम उसको सुनते हैं, मानते हैं, तो कलाम वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, तो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार किया करो। अनजाने में कहीं न कहीं परमेश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाता है, इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। कोई गरीब दुखी आ गया, चाहे हमारा दुश्मन क्यों न हो, अगर हमारे पास आ जाता है, उसे देने के लिए जो चीज़ें वो मांग रहे हमारे पास है, तो हम क्या करें? उसकी मदद करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा दुश्मन भूखा है तो उसे रोटी खिलाओ। ऐसा करके हम क्या करेंगे? उसके सर पे अंगारों का ढेर लगा देंगे। हमें लड़ने की जरूरत नहीं, गाली देने की जरूरत नहीं। खुदा कहता है ऐसा करो, उसके सर पे मैं अंगारों का ढेर लगा दूंगा जो हमेशा जलता रहेगा। हमें लड़ना नहीं, गाली देना नहीं है, मुझसे प्रेम करना है, बदला लेना हमारे खुदा का काम है। तो क्या करना है? दुश्मन का सम्मान करना है, दुश्मन से प्रेम करना है। ऐसा जब हम करते थे खुदा का सम्मान करते हैं, क्योंकि खुदा कहता है जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया। तो मनुष्य कहता है प्रभु मैंने कब तुझे खाना खिलाया? बोला जब वो भिखारी आया तो तूने उसे खाना खिलाया, तो उसके अंदर मैं था। हालेलुया। हमारे आपके अंदर कौन है? हमारे आपके अंदर कौन है? यीशु की आत्मा है। अगर आत्मा उसकी है तो हमारे अंदर यीशु है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते तो यीशु से प्रेम करते हैं। अगर यीशु से प्रेम करते हैं तो भी हमसे प्रेम करेगा। अगर प्रेम करेगा तो हमारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। जब हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, हमारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो भी मांगेंगे हम क्या करते हैं? उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हम चाहते हैं कि खुदा हमारी प्रार्थना सुने, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। तो हमें क्या करना है? बेगर कुड़कुड़ाए एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो अध्याय 12 वचन 13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह वचन हमें क्या सिखा रहा है मेरे प्रियो? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हमें क्या करना है? पहुनाई करना, मदद करना। कहीं भी जाते, किसी के घर में शादी ब्याह है तो वहाँ हम बढ़ चढ़ के काम करना है। काम करना पाप नहीं है, किसी की मदद करना पाप नहीं है। पाप वो है जो हम क्रोध करते, पाप वो है जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मदद करना पाप नहीं है। यहाँ वचन हमें सिखाता है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हम जहाँ भी रहें, अगर हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ किया, हमें उस लायक बनाया है, तो हम क्या करें? मदद करने के लिए तैयार रहें। कोई कमज़ोर है, बीमार है, उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं, हम जाए उसके लिए 2 रोटी बना के दे दे। हालेलुया।
किसी को काम नहीं, अगर हम जानते कहीं उसके लिए उसके योग्य काम है तो उस क्या करे, उसी मदद कर दे। क्योंकि परमेश्वर वो योग्यता हमारे आप के अंदर कुछ देख के दिया है, अगर उसके काम को हम नहीं करते तो उस क्या करेगा, वो उससे वापस छीन लेगा और हम झंझनाती हुई जहाँ ठनठनाता हुआ पीतल बन जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, हमारा सिर्फ शरीर रहेगा, कुछ काम का नहीं। हालेलुया। पवित्र लोग, पवित्र कौन है? क्या चर्च में आने वाले ही पवित्र हैं? नहीं मेरे प्रियो, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते लेकिन अच्छा जीवन जीते हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि हम चर्च में आते सिर्फ हम एक दूसरे से प्रेम करें, पड़ोसी से बैर करें। पड़ोसी से हमें बैर नहीं करना, वो चर्च में आए या नहीं आए, वो परमेश्वर की रचना है, उनसे भी हमें प्रेम करना है। सिर्फ हम अपने पति से ना प्रेम करें जिससे वो उत्पन्न हुआ है, जो 9 महीना माँ पेट में रखी, उससे भी हम प्रेम करें। हमें माँ बाप की प्रॉपर्टी की तो जरूरत है, लेकिन उनके माँ बाप से हमें एलर्जी है। माँ बाप को बाहर निकाल दो, है ना। आजकल के माँ बाप भी ऐसे सिखाते हैं, तुम जाना तो सिर्फ अपने पति का मान सम्मान करना, है ना, सिर्फ अपने पति का मान सम्मान का। पति कहाँ से आया है? कहाँ से आया पति? तुम दहेज में लेके आई हो? नहीं, उसी माँ का है, उसी माँ का है जिस माँ से तुम्हें एलर्जी है। हमें आपको बुरा ना लगे मेरे प्रियो, सब ऐसा नहीं है, कोई कोई है, सब ऐसा नहीं, लेकिन कोई कोई है, उन्हें सास ससुर की जरूरत नहीं, लेकिन उनके बेटे से जरूरत है, उनके बेटे से जरूरत है। कोई कोई तो ऐसी बहनाएं हैं, पति अगर दुबई रहता है, जब तक यहाँ रहेगा ठीक है, ससुराल में रहेंगी, वो दुबई चले गए तो सीधा मायके। उनसे किससे वो शादी की? सिर्फ बेटे से। अगर ऐसा हम करते हैं मेरे प्रियो तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं, हमारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति बनी रहे तो पति से भी प्रेम करो, सास ससुर से भी प्रेम करो, अपनी बेटियों को सिखाओ, जब शादी करती हो बेटियों को तो सिखाओ, वहाँ जा रही तो सबसे प्रेम करना, अपनी सास का आदर सम्मान करना, उनका सेवा करना, समय पर उन्हें नाश्ता देना, समय पर दवा देना, जेठानी ननद से प्रेम करना, हमें सिखाना है। शादी हो गई तो उनके लिए दुआ करना है। परमेश्वर ने सुंदर रिश्ता दिया, सुंदर घर दिया, तो मेरी बेटी का अगुवाई करना कि वहाँ अपने सास ससुर का, परिवार का मान सम्मान करे और तेरी बुद्धि के द्वारा उस घर परिवार में वो कार्य कर सके। मेरे प्रियो, शादी करके हम अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दिए, ऐसा चलता नहीं। हमें प्रार्थना करना है, सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए इब्रानियों निकालेंगे, इब्रानियों 13:2। हालेलुया। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। क्या करना? अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि कितने लोगों ने अनजाने में किसका? स्वर्गदूतों का स्वागत किया है। अनजाने में किसी भी भेष में परमेश्वर आ जाएगा। हम किसी का तिरस्कार ना करें। वो लंगड़ा है, वो गरीब है, वो काला है, वो गोरा है, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना है, बल्कि उसका आदर सत्कार, अतिथि सत्कार करना है। हालेलुया, हालेलुया। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अनजाने में, अनजाने में। परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर कहता है ना, जब मैं रोगी था तो तूने मेरी मदद की, मेरे सर पे छत नहीं था, अपने घर में जगह दिया। अनजाने में हमने उसका आदर सम्मान किया, उसकी मदद की, लेकिन उसके अंदर कौन था? परमेश्वर था। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर एक का आदर सम्मान करना है, हर एक का मदद करना है, हर एक से प्रेम करना है। जब हर एक से प्रेम करते, आदर सम्मान करते, तो हमारा भी आदर सम्मान होगा, हम चाहे उसके योग्य हो या न हो। अगर हम परमेश्वर का आदर सम्मान करते, उसके लोगों का आदर सम्मान करते, हमारा आदर सम्मान होगा। हमारा परिवार करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर कहता तुम्हारा आदर सम्मान होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अतिथि सत्कार करना ना भूले, क्योंकि ऐसे में कितनों ने अनजाने में क्या किया? स्वर्गदूतों का क्या किया? आदर सम्मान किया है।
हम किसी की भी सेवा करते, किसी की मदद करते तो ये सोच के करें कि ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। वो चाहे चर्च में आते हो या ना हो, प्रभु के लोग क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर अपनी सांस को फूंका है। हालेलुया। सर पे हाथ रखेंगे, विश्वास कीजिए आपका हाथ नहीं, खुदा का हाथ के है, क्योंकि जो आपका शरीर है उसके अंदर उसकी आत्मा है, तो आपके अंदर कार्य जरूर करेगा। बस विश्वास कीजिए कि खुदा आपको छू रहा है। आंखों को बंद कीजिए, हमें देख के कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तू इनके हाथ को देख रहा है। ये विश्वास के साथ अपने सर पे हाथ रखे, क्योंकि इन्हें पता है हाथ इनके नहीं प्रभु आपके हैं। तूने इन्हें छुआ प्रभु से। आज इनके विश्वास के द्वारा इनके शरीर में, इनके जीवन में, इनके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जिस चीज़ के लिए, जिस विषय के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनके विश्वास के द्वारा इनके जीवन, इनके परिवार में, इनके शरीर में तू कार्य कर प्रभु से। तूने किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को चंगाई छुटकारा दिया, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ प्रभु जो बच्चे खड़े होकर कैमरा चला रहे हैं, जो लीडर लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, ढोल बजाने वाले प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु यहाँ से यहाँ तक प्रभु जी लोग खड़े हैं प्रभु, लोगों को बता रहे हैं प्रभु जी, बहुत से भाई बहन आए प्रभु, परिश्रम करके यहाँ आए हैं। हर एक को खूब आशीष देना प्रभु, जहाँ भी जाए प्रभु उनके जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। आगे का समय पल आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी, सारी विनती, सारी प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। खुदा सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। ये बता नहीं, एक हफ्ता पहले इनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था और दर्द बहुत काफ़ी होने लगा। ये बहुत परेशान हो गई। पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना नहीं बताने, परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर आया और उसी क्षण इनके जो दांतों का दर्द था वो ठीक हो गया। वैसे इनकी दूसरी गवाहियाँ, इनके शरीर में पूरा कमजोरी हो गया था और ये प्रार्थना की प्रभु हमारे शरीर में जो भी कमजोरी हो ठीक हो जाए। तो परमेश्वर ने इन्हें स्पर्श किया और बता रहे पूरी तरह से इन्हें सामर्थ्य मिला, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ये भाई का नाम बबलू राम है। ये भाई नाला सोपारा ऐसा है। ये भाई बता रहे हैं कि फरवरी महीने में एक गाँव गए थे और 3 मार्च को ये और इनके भाई कहीं जा रहे थे और बारिश हुआ था, और बारिश होने की वजह से बाइक से जो जा रहे थे वो थोड़ा कट मारे, वहाँ पे दोनों जाने बाइक से गिर गए। और भाई बता रहे कि इनके भाई को बहुत मार लग गया था और भाई ने क्या किया, हॉस्पिटल ले गए। 2 हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला ले जाओ, नहीं बचेंगे। फिर भाई प्रभु से प्रार्थना किए हुए पे और तीसरे हॉस्पिटल में जब ले गए तो बता रहे वहाँ पे भर्ती हुआ और दवा हुआ और भाई प्रार्थना करते रहे। अभी भाई बता रहे कि उनको प्रार्थना भी होते रहे, दवा भी होते रहेगा। अभी इनका भाई पूरी तरह से अच्छा हो गए, इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।